हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रैकिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में हम आपके उल्टे पुल्टे सवालों का जवाब देते हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के पास न्यू करेंसी प्रिंट करने की पावर है, तो न्यू करेंसी प्रिंट करने की बजाय वो जनता से PM फंड केयर में पैसे क्यों मांग रहे हैं? क्यों एम्प्लॉय की एक दिन की सैलरी की कटौती की जा रही है? क्यों DA व अन्य भत्ते रोक दिए गए हैं? क्यों जरूरी सामान पर रेट बढ़ाकर बेचा जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना पैसा प्रिंट करना चाहता है कर सकती है, बट फिर भी वह नहीं कर रही। आपको ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे, पर सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपके किसी भी सवाल का जवाब आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसा कि आपने पूछा है कि सरकार के पास पावर होते हुए भी वह करेंसी क्यों प्रिंट नहीं कर रही है, क्यों जनता से किसी न किसी तरह पैसे मांग रही है, तो दोस्तों इसके लिए आपको जानना होगा कि एक देश में इतनी ही करेंसी प्रिंट की जा सकती है जितनी उस देश की GDP है। मतलब कि एक देश में उतना ही पैसा प्रिंट किया जा सकता है जितने पैसे में उस देश का सारा सामान खरीदा जा सके। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको बार्टर सिस्टम के बारे में समझाना होगा। पहले हमारे देश में जब करेंसी नहीं थी तब बार्टर सिस्टम अपनाया गया था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि सामान के बदले सामान देना। किसी एक आदमी के पास गेहूं है, किसी दूसरे आदमी के पास दूध है, तो अगर गेहूं वाले आदमी को दूध चाहिए और दूध वाले आदमी को गेहूं चाहिए, तो वो एक दूसरे से सामान का आदान प्रदान करके चीजें खरीद सकते हैं। इसके बाद करेंसी सिस्टम आया। इस करेंसी सिस्टम में हम दूध या गेहूं खरीदने के लिए एक दूसरे को करेंसी देकर खरीदा जा सकता है। अब सामान के बदले सामान देना बंद हो गया। अब इस करेंसी सिस्टम को जब हमने अपने देश में GDP के तहत लागू किया, तब हमें पता चला कि हम एक देश में सिर्फ उतनी ही करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं जितना हमारे पास सामान है। एग्जाम्पल के तौर पर एक देश में 20 संतरे होते हैं और एक संतरे की कीमत 5 रुपए है, तो टोटल 20 संतरे 100 रुपए के बिकेंगे। तो हम केवल 100 रुपए की ही करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। जब गवर्नमेंट ने 100 रुपए की करेंसी प्रिंट कर दी, जिसमें 20 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पास रख लिए, जिसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकार के पास जमा पैसा बोलते हैं, 20 रुपए RBI को दे दिए, जो RBI पैसा अपने पास जरूरत के समय रखती है और जरूरत के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उधार भी दे सकती है। 20 रुपए उसने अदर बैंक्स को दे दिए। वो पैसा जनता के पास पहुंचाने का एक माध्यम है और 40 रुपए जनता में बांट दिए। अब पॉइंट नंबर 1, अगर 40 रुपए बराबर बराबर बांटे गए जनता में, तो मैक्सिमम 8 लोग ऑरेंज खरीद सकते हैं और मनी का रोटेशन हो जाएगा। अगले साल फिर जब 20 ऑरेंज उगाए जाएंगे, तो उसी करेंसी में से बिना अर्थव्यवस्था बिगाड़े काम चल जाएगा। दूसरा पॉइंट, अब अगर उन 40 रुपयों को एक ही आदमी के पास दे दिया जाए, तो वो 8 ऑरेंज खरीदकर अपने पास रख लेगा और अपनी मर्जी से लोगों को बेचेगा। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या RBI जरूरतमंद लोगों को अदर बैंक्स के माध्यम से सिस्टम में पैसे इनफ्लो कराएगी और बाकी के बचे 12 संतरों को खरीदवा कर दूसरे लोगों में बांटेगी। इससे उस आदमी की मोनोपोली बच जाएगी। तीसरा पॉइंट, अब अगर ऐसा हो कि गवर्नमेंट 100 रुपए की जगह 500 रुपए प्रिंट कर मार्केट में उतार दे, तो हर आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और वह सामान खरीदने के लिए कोई भी दाम चुकाने को तैयार हो जाएगा, जिससे कि मार्केट में रेट बढ़ जाएगा और करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि इन्फ्लेशन 4 चीजों की वजह से होता है। नंबर 1, सप्लाई ऑफ मनी गोज अप, जब मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। नंबर 2, सप्लाई ऑफ गुड्स गोज डाउन, जब मार्केट में गुड्स की सप्लाई घट जाती है। नंबर 3, डिमांड ऑफ मनी गोज डाउन, जब मार्केट में रुपये की डिमांड कम हो जाती है। और चौथा पॉइंट, डिमांड ऑफ गुड्स गोज अप, सामान की डिमांड
बढ़ जाती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई, डिमांड और प्राइस का। अगर हम सप्लाई को कांस्टेंट कर दें, डिमांड को घटाने और बढ़ाने से प्राइस अप एंड डाउन होगा। अब अगर हम डिमांड को कांस्टेंट कर दें तो सप्लाई को बढ़ाने और घटाने से प्राइस अप एंड डाउन होगा। तो ये जो प्राइस जब अप होता है या डाउन होता है तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। मार्केट में बढ़े हुए पैसे को, बढ़ी हुई कीमत को, बढ़ी हुई महंगाई को हम इन्फ्लेशन का नाम दे सकते हैं। एक बार ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ जिम्बाब्वे ने अपने यहाँ पर लोगों को ज्यादा करेंसी उपलब्ध कराने के लिए अंधाधुंध करेंसी प्रिंट करवा दी और लोगों को बांट दी। उसका नतीजा ये हुआ कि जो पहले एक आदमी एक मिठाई 1 जिम्बाब्वे डॉलर में खरीदता था, उस मिठाई की कीमत बढ़कर 231 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर हो गई। अंधाधुंध करेंसी का प्रिंट करने से सरकार को और बाकी लोगों को यह दिक्कत आएगी कि हमारी सामान की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम उसको खरीद पाना, या ये कह लो कि पैसे की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाएगी, जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने गुड्स का व्यापार करना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि क्यों सरकार चाहकर भी जरूरत से ज्यादा करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती और क्यों वह जनता से पैसे लेने के लिए मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस आपातकाल के समय सरकार को डोनेशन के रूप में या किसी अन्य माध्यम से पैसे देकर सरकार की सहायता करें, क्योंकि सरकार की सहायता डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब लोगों की सहायता होगी। धन्यवाद।